हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कल डिस्कस किए थे हमारा क्या का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग है, वो मैंने बता दिया था। और दो रह गए थे, वो है यूजर फंक्शन, मेन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब जो पहले ही डिफाइन हो गया होगा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स हम जो करते हैं, जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको यूजर डिफाइन करते हैं। मैंने बहुत पहले ही एग्जांपल दिया था यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड मेन फंक्शन के। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। मेन फंक्शन, द फंक्शन इन सी इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। और the function in the C starts with a opening brackets and ends with the closing brackets. It can be written int and void। ये मेन फंक्शन है रिलेटिव। और यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बोला था 2000 फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर, मतलब हम जो क्रिएट करते हैं सो दैट ही और सी कैन यूज मेनी टाइम्स। हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, हम लोग उसको काफ़ी टाइम मतलब यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टोकन। और टोकन हम क्या है इन सी में हम पढ़ेंगे। Tokens are the smallest element of the program which are meaningful to the compiler। टोकन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जो कि प्रोग्राम में मीनिंगफुल, मतलब उसका रहना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द मोस्ट, उससे पहले टोकन का मतलब उसका मतलब वो क्या क्या कंटेन करता है वो जान लेते हैं। जैसे कि कीवर्ड कंटेन करता है आइडेंटिफायर। कीवर्ड तो हमारा रहते हैं रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स मीन्स आइडेंटिफायर रहते हैं। स्ट्रिंग भी हमारा रहना ज़रूरी है। ऑपरेटर सिंबल्स रहना ज़रूरी है। कांस्टेंट मीन्स कुछ ऐसे हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि कांस्टेंट ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस वो सब रहते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बोला है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पर प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है टोकन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज इन क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन सी। मतलब हम सी प्रोग्रामिंग अगर बनाएं तो वो टोकन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि से हम तो अब तो प्रोग्रामिंग कर हो गए और शायद नहीं जानता हूँ, पर उसमें सेमीकोलन ब्रैकेट से रहना ज़रूरी है, नहीं तो एरर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट क्रिएट ए सेंटेंस विथआउट यूजिंग words। Similarly, we cannot create a program without using tokens। मतलब हम जब एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं या कहते हैं, तो हम कुछ वर्ड के मिलाकर करते हैं। जैसे कि हम मतलब एक सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते वर्ड के बगैर, वैसे ही ठीक टोकन मतलब हम प्रोग्राम जब क्रिएट करते हैं टोकन के अलावा, मतलब उससे बहुत इम्पोर्टेंट है उसके मतलब उसको यूज़ करके ही हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। Therefore, we can say it is the building block or the basic component for the creating a program in the C language। उसके लिए उसको मतलब बिल्डिंग मतलब ये पहले ही नीडेड है उसके, सो उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कहते हैं किसको, टोकन को सी लैंग्वेज पर। टोकन इन सी लैंग्वेज कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मैंने बता दिया। कीवर्ड्स मीन्स रिजर्व वर्ड्स, आइडेंटिफायर मीन्स द नेम्स
String means a collection of character. Operator means symbols, and constants means the value cannot change. Special character means brackets like कुछ भी. यहाँ गंदा गंदा थोड़ी लिखा है. मेरे पास स्पेशल नोट है, मैं उस नोट को आपको प्रोवाइड कर दूँगा. यहाँ बस समझने के लिए मैंने यह लिखा है, वो बहुत अच्छी नोट लिखा है एक है. देन आया कीवर्ड्स. पहले हमारा कीवर्ड्स है टोकन पर हमारा कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड और द रिजर्व वर्ड्स हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड ईच कीवर्ड हैज ओन फंक्शनलिटी. ये प्री डिफाइन कोड होता है, प्री डिफाइन वर्ड होता है, मतलब पहले से डिफाइन कर दिए होते हैं. और रिजर्व वर्ड मतलब इसको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं. उसका खुद का एक इम्पोर्टेंट होता है और वो अपना फंक्शन होता है. वो खुद मतलब लाइक इंट लेंगे तो इंट एक कीवर्ड होता है. इंट मतलब क्या? इंटीजर का देता है. फ्लोट मतलब वो भी कीवर्ड होता है, वो फ्लोटिंग टाइप का लाइक पॉइंटिंग टाइप का देता है. और कैर मतलब कैरेक्टर होता है, जो कि कैरेक्टर मतलब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है. वो अपना फंक्शनलिटी होता है, मतलब एक कीवर्ड्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस है एंड फंक्शन है, वो क्या अलग अलग करते हैं. सिंस दोज आर द predefined words used by the compiler, so it cannot be used as a variable or variable's name. वो क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होता है? मतलब वो प्री डिफाइन मतलब पहले से डिफाइन हो जाता है, हो गया है, मतलब पहले से डिफाइन हो गया, मतलब देने से ऑब्वियसली करते होंगे. वो एक कीवर्ड है ना, तो हम उसको वेरिएबल नेम या वेरिएबल ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है. हम उसको एज ए कीवर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और किसी तरह वेरिएबल और वेरिएबल नेम का किसी तरह यूज़ नहीं कर सकते. और एक की पॉइंट है उसमें, सी लैंग्वेज इज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स. 2000 इंट फ्लोट 32 कीवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट्स 32 कीवर्ड होते हैं. मतलब कुछ स्टूडेंट और फ्रेंड्स ऐसे समझ होंगे कीवर्ड्स मीन्स कीबोर्ड का जो ABCD वगैरह होता है, वो नहीं है. यहाँ कीवर्ड्स मतलब अलग है, जैसे कि इंट फ्लोट कैर ब्रेक कंटिन्यू वॉइड, बहुत सारे हैं. वो मेरे नोट में है और एक नोट में प्रोवाइड करूँगा ये चैप्टर